आबिद हुसैन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर कैसे बना? आबिद बॉक्सर ने स्टेज अदाकारा नरगिस का सर क्यों मंडवाया? जराइम पेशा अफराद को पार करने की पॉलिसी कौन बनाता था? कतार से अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सफर। ये तकरीबन 4 दहाई पहले की बात है कि दरियाए रावी में तैरती एक कश्ती पर सवार कुछ नौजवान तलबा सफर कर रहे थे, जिसके मल्लाह का नाम आबिद हुसैन था, जिसने मैट्रिक कर रखा था। तलबा ने इसकी हौसला अफजाई की और फिर वो मल्लाह कुछ रोज बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंच गया और इसका इसी कॉलेज में दाखिला हो गया। मगर इस नौजवान को इस वक्त शायद इल्म नहीं था कि इस दरसगाह में दाखिला इसके आने वाली जिंदगी को किस कदर मुतासिर करेगा, क्योंकि तालिब इल्म आबिद हुसैन के लिए आबिद बॉक्सर बनने के सफर में ये दाखिला ही सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। आबिद फिजिकल फिटनेस में सबसे बेहतर था, इसी वजह से सब इसे बॉक्सिंग खेलने के लिए कायल करते रहते। एक दिन सब दोस्त आबिद को बॉक्सिंग रिंग में ले गए और इसे कहा कि प्रैक्टिस करे। इस दौरान प्रैक्टिस करते हुए मध्य मुकाबिल खिलाड़ी को ऐसा मुक्का मारा आबिद बॉक्सर ने कि वो रिंग से बाहर जा गिरा। असातिज़ा और दूसरे खिलाड़ी ये सब देख रहे थे। फिर बस क्या हुआ, उस रोज के बाद आबिद न सिर्फ कॉलेज की टीम में शामिल हो गए बल्कि इस साल इंटर कॉलेज बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी जीत लिया। सन 1988 में जब आबिद बॉक्सिंग के खेल में कई टूर्नामेंट जीत कर अपना नाम बना चुका था, पुलिस में भर्तियों का ऐलान हुआ और आबिद बॉक्सिंग की बुनियाद पर पुलिस में बतौर ASI भर्ती हो गया। अगले साल नेशनल गेम्स में पुलिस की तरफ से खेलते हुए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर तरबियत के दौरान ही आबिद को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये वो जमाना था जब लाहौर में कई बड़े जराइम पेशा ग्रुप सरगर्म थे, जिनमें हनीफिया और शफीकिया, बाबा हुमायूं गुजर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला, जज्जी और गोगी भट्ट और भोला सुनियारा जैसे नाम मशहूर थे। लोग इन जराइम पेशा अफराद के नाम से भी डरते थे और उजरती कत्ल, रेप, डकैती और भत्ताखोरी की वारदातें आम थीं। सन 1992-93 में आबिद बॉक्सर की तैनाती स्टाफ ऑफिसर के तौर पर इस वक्त के SP कैंट और SP सिटी लाहौर और बादजा एडिशनल IG के ओहदे से रिटायर होने वाले मीर जुबैर महमूद के साथ हुई। ये इनके पुलिस करियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद हुसैन ने आबिद बॉक्सर बनने तक का सफर तय किया और ये तब्दीली फिर जिंदगी भर इनके साथ जुड़ गई। मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद बॉक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में UET के सामने एक मुकाबले में हलाक किया। इस वाक़ये के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर का कहना था कि अब्दुल करीम को सन 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। इसे इस वक्त के ASP मीर जुबैर के पास ले जाया गया तो वो कहने लगा कि साहब मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपका घर बम से उड़ा दूंगा। मीर जुबैर ने समझा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने गुज़िश्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात दी और कहा कि वो बम इसने नस्ब किए थे। जब पुलिस एहलकारों को इसकी बात की तस्दीक के लिए इसके घर भेजा गया तो वहाँ से वाकई बम बरामद हुए। कुछ अर्सा बाद वो जेल चला गया और सन 1993 में लश्कर जंगवी की शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से वो एक रोज जेल से भाग निकल में कामयाब हो गया और फिर इसने मीर जुबैर को फोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ और अब आप अपनी फिक्र करें। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इसे ढूंढूं। मैंने 2 माह तक इसकी रैकी की और फिर एक रोज जब मैं रिक्शे में रैकी कर रहा था तो UET के सामने वो एक मोटरसाइकिल से उतरा और मेरे रिक्शे के सामने आ गया और जैसे ही इसने देखा कि मैं रिक्शे में हूँ तो गोली चलाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता मैंने फायर कर दिया और उसे मार डाला। इसी दौरान आबिद बॉक्सर के मुकामी जराइम पेशा ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी 3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें वो जख्मी हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ इन पुलिस मुकाबलों की वजह से ही आबिद हुसैन आबिद बॉक्सर के नाम से मशहूर हुआ। आबिद बॉक्सर की इस कारकर्दगी ने उन्हें लाहौर पुलिस में इस वक्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड के नाम से मशहूर ग्रुप में शामिल करवा दिया, जिनमें इस वक्त के DSP आशिक मार्ट, DSP राना फारूक, DSP तारिक अम्बो, इंस्पेक्टर सईद नवीद और इंस्पेक्टर उमर विक शामिल थे। ये पुलिस अफसरान और एहलकार सन 1999 तक बहुत से ऐसे पुलिस मुकाबलों में शामिल रहे जिनमें जराइम पेशा नासिर की एक बड़ी तादाद हलाक हुई। शहबाज शरीफ के पहले दौरे वजारत आला के दौरान 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद ऐसे पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनके हकीकी होने पर सवाल उठते रहे। 1993 से 1999 के दौरान सिर्फ आबिद बॉक्सर के हाथों 70 से ज्यादा ऐसे पुलिस मुकाबलों में 100 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 160 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 20 से ज्यादा आम शहरी भी इन मुकाबलों की नजर हो गए। 1990 की दिहाई में आबिद बॉक्सर के साथ काम करने वाले एक पुलिस अफसर ने कहा
कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भी इनकाउंटर्स आबिद बॉक्सर ने की हैं वो सब असली ही थे। बाकी पुलिस वालों की तरह आबिद ने भी बहुत से जराइम पेशा लोग मावराए अदालत मारे हैं और इस वक्त ये थोड़ा ही देखा जाता था कि एनकाउंटर्स असली हैं या नकली। बस ऐसे लोगों को पार करके जान छुड़ाने की पॉलिसी ही राइज थी। जब आबिद बॉक्सर थाना धर्मपुरा में तैनात था तो उमैर राजा नामी जराइम पेशा शख्स जिस पर रेप और कत्ल के मुकदमे थे, इसे बॉक्सर ने एक केस की तफ्तीश के लिए रिमांड पर लेकर अगले रोज पुलिस एनकाउंटर में मार दिया। रात के अंधेरे में होने वाले ये पुलिस मुकाबले अक्सर जाली ही होते हैं। जाली पुलिस मुकाबलों के बारे में ये बात करते हुए आबिद बॉक्सर का कहना था कि जराइम पेशा लोगों को पार करने की पॉलिसी हमेशा ऊपर से आती है और ये कोई तहरीरी शक्ल में नहीं होती। ऐसी पॉलिसियों का गाड़ियों की तरह चेसी नंबर भी नहीं होता। उनका कहना था कि जब किसी मरीज का शुगर या कैंसर की बीमारी का लेवल आखिरी स्टेज पर चला जाए तो फिर इलाज डिस्प्रिन से नहीं करते बल्कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। आबिद बॉक्सर ने ये भी कहा कि ये तासुर के पुलिस वाले बंदे इसलिए मारते थे कि बड़ा इनाम या तरक्कियां मिलती थी, हकीकत नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को भी मारा जिन पर लाखों रुपए का इनाम था, लेकिन मुझे महकमे से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला और ना ही कोई तरक्की मिली। फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि खुद आबिद बॉक्सर पे मुकदमात कायम होने का एक सिलसिला शुरू हो गया। चंद बरस के अंदर इन पर जाली पुलिस मुकाबलों, कत्ल, जमीनों पर कब्जे जैसे इल्जामात की बुनियाद पर 1 दर्जन के करीब मुकदमात दर्ज हो गया। आबिद बॉक्सर पर पहली FIR 1999 में ताहिर प्रिंस नामी शख्स की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की बुनियाद पर दर्ज हुई। फिर ये सिलसिला चलता ही गया। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हुई। तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला थमा, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा नासिर की हिट लिस्ट पर थे, एक एक करके मारे जाने लगे। इन अफसरान और एहलकारों में सिर्फ उमर विर्क और आबिद बॉक्सर ही ऐसे 2 पुलिस अफसरान हैं जो जिंदा बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें मारने की कोशिश नहीं की गई। आबिद बॉक्सर की जिंदगी में वो लम्हे भी आए जब इन्हें महसूस हुआ कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शायद एक एनकाउंटर में ही मार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब बाग बच्चा अराजी केस में वो 3 माह से जेर हिरासत थे। तो 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के SSP चौंग लाहौर मीर जुबैर ने मुझे बताया कि 1-2 रोज में तुम्हें मार देंगे। इसी रोज सुपरिटेंडेंट जेल ने भी आकर यही कहा कि ये तुम्हें मार देंगे। मैं सारी रात परेशानी के आलम में सो न सका और सोचता रहा मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगले रोज शाम के वक्त कुछ एहलकार आए और कहने लगे वजू कर ले, आपको तफ्तीश के लिए लेकर जाना है। तब मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए ले जाने लगे हैं, वरना वजू करवाकर कौन तफ्तीश करता है। मैंने दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। फिर थोड़ी देर बाद सुपरिटेंडेंट दोबारा भागता हुआ आया कि मुल्क में मार्शल लग गया और फौज आ गई। इस तरह इस रोज मेरी जान बच गई। आबिद बॉक्सर के मुताबिक 2008 में जब दोस्त मोहम्मद खोसा वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए तो मुझे फिर इतला दी गई कि मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं इसी रात दुबई चला गया। इसके बाद 10 बरस का अरसा उन्होंने दुबई और बरतानिया में गुजारा। आबिद बॉक्सर 2018 में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आया और इसकी आमद के मौका पर यह खबरें गर्दिश करती रही कि इन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। ताहम इस बारे में आबिद बॉक्सर का कहना है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं और वो पाकिस्तान इसलिए वापस आए क्योंकि तवील जिलावतनी काट चुके थे और मुकदमात का सामना करके अपना नाम साफ करवाना चाहते थे। आबिद बॉक्सर के बकौल अब उन पर कोई मुकदमा नहीं और पहले दर्ज किए गए मुकदमों में से 2 में इन्हें बरी भी कर दिया गया, जबकि बाकी खारिज हो गए। करियर के दौरान जाली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल्स और इल्जामात भी इनकी जात के साथ जुड़े रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ इनके ताल्लुकात की खबरें और फिर कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर मुबैना तौर पर अदाकारा का सर मुंडवाने का वाकया महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर के मुतालिक बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने कहा, जब वो सब्जाजार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहाँ नरगिस के खामिद के एक केस में तफ्तीश के दौरान इनसे मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैंने नरगिस के बाल नहीं मंडवाए थे मगर डांटा जरूर था। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इस वाकये पर नरगिस और अपने घर वालों से माफी मांग चुका हूँ। 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं। यही नहीं बल्कि इन पर पुलिस मुकाबलों में से एक जराइम पेशा गिरोह से पैसे लेकर मुखालिफ ग्रुप के लोग मारने और जमीनों पर कब्जे करवाने जैसे संगीन इल्जामात भी लगे। कहा जाता है कि जब हुकूमत आपसे कुछ गलत काम लेती है तो कुछ गलत काम आप पैसे लेकर भी अपने लिए कर लेते हैं और कोई आपको पूछता भी नहीं। और आबिद बॉक्सर भी ऐसा ही एक किरदार था। क्या कभी किसी ने पूछा कि एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाला आबिद बॉक्सर अरबों रुपए का मालिक कैसे बना और पुलिस फोर्स में रहते हुए इसके पास इतना पैसा कहां से आया? पुलिस मुकाबलों में मुलविस होने की वजह से आबिद बॉक्सर की निजी जिंदगी भी मुतासिर हुई। आबिद बॉक्सर के मुताबिक बरसरे रोजगार और वालिदैन का इकलौता बेटा होने के बावजूद उन्हें कोई रिश्ता देने पर राजी न होता था, बल्कि लड़की वाले उनका नाम सुनकर ही भाग जाते थे। 1997 में जब आबिद बॉक्सर SHO लोहारी तैनात था तो एक रोज एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था और वो भी खुश थे कि ही बेटा है इंस्पेक्टर और घर बार भी ठीक है। आबिद बॉक्सर
इन्हें पसंद आ गया और फिर मंगनी हो गई। कुछ रोज बाद उन्होंने फोन करके पूछा कि आबिद का असली नाम क्या है। उन्होंने कहा कि जी आबिद हुसैन। उन्होंने कहा कि आबिद को वैसे क्या कहते हैं, तो कहा जी आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले तो बेटा ये आबिद बॉक्सर कौन है। तब तक आबिद बॉक्सर समझ गया कि ये मामला गड़बड़ हो गया है। आबिद बॉक्सर ने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ। इस पर उन्होंने कहा बेटा अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें और वो रिश्ता तोड़ दिया। आबिद बॉक्सर का कहना था कि एक फैमिली तो मेरे मुहाफिजों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। इसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। जहाँ मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू को कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं, ऐसा ना हो कि इन्हें भी पता चल जाए कि मैं आबिद बॉक्सर हूँ और ये रिश्ता भी टूट जाए। उन्हें बाद में पता तो चल गया लेकिन उस वक्त तक निकाह हो चुका था और हमने इन्हें एतमाद में भी ले लिया था कि बहुत सी बातें वैसे ही आबिद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। आबिद बॉक्सर का कहना था कि 1999 में हिदायतकार सैयद नूर और उसके बाद प्रोड्यूसर मलिक यूनुस ने उसे अपनी फिल्मों में काम की ऑफर दी लेकिन उसने इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो नौकरी पर 2 साल कबल बहाल भी हो गए लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि इनके बकौल वो एक अच्छा दौर गुजार चुके थे और अब वापस आकर क्या करना है। पंजाब पुलिस में पुलिस मुकाबलों और इनमें आबिद बॉक्सर जैसे एहलकारों के किरदार पर बात करते हुए लाहौर पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि जब माशरे में जराइम बढ़ जाते हैं तब आबिद बॉक्सर जैसे किरदार अपनी शोहरत और पैसे के लिए जराइम की शरह का जवाज बनाकर जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबिद बॉक्सर के खिलाफ 1999 तक शायद ही कोई महकमा कार्रवाई हुई हो क्योंकि महकमा जराइम को खत्म करने में उनका मुआविन रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत को अपने जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो महकमा पीछे हट गया। लेकिन अगर देखा जाए तो आबिद हुसैन के आबिद बॉक्सर बनने में हमारे हुक्मरानों और पुलिस के किरदारों का बहुत बड़ा हाथ है जिनकी वजह से ऐसे किरदार जन्म लेते हैं जहाँ उन्हें जिंदा रहने के लिए आबिद हुसैन से आबिद बॉक्सर बनना पड़ता है।